हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो है सेट 21 से 25 जो पिछले 5 दिनों हम लोग देखे हैं 10-10 क्वेश्चन करके 50 क्वेश्चन का इकट्ठा एक वीडियो आज हम डाल रहे हैं आप लोग के लिए। इसमें क्या है कि रिवीजन आप लोग का हो जाएगा। ये रिवीजन क्लास ही है। इससे पहले भी हम 3 बार डाल चुके हैं। ये 21 से 25 जो है मतलब 50 क्वेश्चन का पूरे रहेगा। इसको एक बार बैठ के 1 सवा घंटा लगेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को। देखे, यदि x/3 बराबर y/5 बराबर z/9 है तो ये अनुपात x y z क्या होगा। देखिए ये क्या है, तीनों बराबर है तो सबके बराबर क्या मान लीजिए। यहाँ देखिए x/3 बराबर y/5 बराबर z/9, ये सबके बराबर मान लेते हैं अगर हम, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 3 के, y बराबर क्या आ जाएगा 5 के, और z बराबर क्या आ जाएगा 9 के। ठीक है, अब कह रहा है एक्स वाई जेड का अनुपात निकालने के लिए, तो 3 के अनुपात 5 के अनुपात 9 के। ठीक है, 9 के सब अनुपात है, कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 3:5:9, 3:5:9। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक वर्ग और एक आयत, एक वर्ग है एक आयत का क्षेत्रफल समान है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, ये होता है दोनों का फॉर्मूला। ठीक, अब इसमें देख क्या कह रहा है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेमी लंब है। आयत की लंबाई जो है, यानी ये जो लंबाई है ना, वर्ग की भुजा से 9 सेमी अधिक है। वर्ग की भुजा क्या है, ए वर्ग की भुजा है, तो ए से क्या है 9 ज्यादा है, यानी a+9। ठीक है, a+9। और b बराबर क्या करा, उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेमी छोटी है, और इसकी चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा से 6 सेमी छोटी है, यानी a-6 हो गया। ठीक है, और बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। देखिए अब एल का मान लिख दिए, बी बराबर लिख दिए हैं, तो ए भुजा स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल बराबर आयत की लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, यानी ए स्क्वायर बराबर ए गुने ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए प्लस माइनस माइनस ए गुने 6 क्या हो जाएगा, 6a प्लस प्लस 9a प्लस माइनस माइनस 9×6 = 54, यानी 54 आ गया। ठीक है, अब ए स्क्वायर इधर ले आइए, ए स्क्वायर ये हो गया माइनस ए स्क्वायर, ये 6a में 9a, दोनों माइनस प्लस माइनस यानी प्लस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 है, और ये -54 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा +54, ये क्या हो जाएगा +54 बराबर ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर 3a। ठीक है, 3a बराबर यहाँ बच गया, बाकी ये दोनों को इधर हम ले आए हैं। अब देखिए ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया है 54, 3a बराबर 54। इसको देखिए यहाँ से इस दोनों को इधर ले आइए, 3a बराबर 54। ठीक है, अब यहाँ पे काट दीजिए 3 गुने 18, यानी a बराबर क्या हो गया 18, यानी जो वर्ग की भुजा है वो क्या निकल गया 18। अब कह रहा आयत का परिमाप निकालना है। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुने लंबाई क्या है, देखिए a बराबर अगर 18 आया है तो लंबाई यहाँ है, ये 18 प्लस 9 कितना हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा 27 प्लस, अब चौड़ाई कितना है a-6, यानी 18 - 6 बराबर क्या हो जाएगा 12। अब दोनों को अगर हम जोड़ लें तो कितना हो जाएगा 7 2 9, 2 1 3, गुने 2, यानी बराबर क्या आ जाएगा, दोनों गुना करेंगे 78 सेमी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा 10,000 की धनराशि को 15% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज ऋण दिया जाता है। 10,000 रुपया है, 15% की दर से साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है कि दर जो रहता है इसमें समान चलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हर एक साल जुड़ जाता है, उसका इंटरेस्ट भी जुड़ता है। इसमें इंटरेस्ट नहीं जुड़ता, ये सिंपल है। अगर 15% है तो 15% सभी में जुड़ते चला जाएगा। अब कह रहा 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर। 6 वर्ष और 2 वर्ष बराबर कितना हो गया 4 वर्ष,
यानी 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है इसका ये, क्योंकि ब्याज तो बराबर ही होता है, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज यानी 15% हर प्रति वर्ष, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 15 चौक 60%, कितना हो जाएगा 15 15 15 4%, 4 साल जाएगा तो 60% हो गया। अब 10,000 का 60% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 10,000 का 60% तो निकल गया, 6,000 आ गया, ठीक है, यानी 6,000। तो क्या निकालने के लिए कह रहा, अंतर निकालना, वही तो अंतर हो गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, एस टी का 160% है, एस जो है टी का अगर ये 100 है तो ये 160 है, क्या है 160 है, एस टी का 160% है, तो टी एस का कितना परसेंट, तो टी जो है एस का कितना परसेंट है, तो एक्स 160 का ये कितना परसेंट है, यानी x प्रतिशत है, मान लिए बराबर कितना हो जाएगा 100, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 100 गुने 100 बटे 160, यानी 20 गुने 8, 20 गुने 5, 4 दूनी 4 25, यानी 25 गुने 5 कितना हो गया 125, 125 बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा 6 दूना 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 62.5, 62, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर में कह रहा है एक पेन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात इतना है, और जबकि अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात इतना, देखिए अंकित मूल्य यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है, दोनों में तो अनुपात समानुपात का चैप्टर में पढ़े ही होंगे, अगर दिया हुआ ए बी बराबर इतना बी सी बराबर इतना तो ए बी सी कैसे निकलता है, ठीक है, तो इसमें अंकित मूल्य क्रय मूल्य दोनों को एक साइड कर लेते हैं, यानी ये हो गया मान लीजिए क्रय मूल्य, ठीक है, और ये हो गया कितना कर लेते हैं, इसको अंकित मूल्य मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया अंकित मूल्य हो गया, यानी क्या होगा, देखिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य है, हम क्रय मूल्य अंकित कर दिए तो दोनों को उल्टा कर दीजिए, यानी 2:3 हो गया। फिर यहाँ देखिए अंकित मूल्य विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य तो सही है, यानी 5 अनुपात ये क्या हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया 4, ये कितना हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया। अब दोनों को सोल्व कर लीजिए, क्या आ गया 5 गुने 2 10, 5 गुने 3 15 और 4 गुने 3 12। अब देखिए ये क्या है क्रय मूल्य है, यहाँ ये क्या है क्रय मूल्य, ये क्या है अंकित मूल्य, ये क्या है विक्रय मूल्य, तो कह रहा लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य 10 है, विक्रय मूल्य कितना है 12, कितना बढ़ गया 2, यानी 2 बढ़ गया, यानी 2% निकालेंगे, 2 गुने 100 बटे 10, एक जीरो कट गया, यानी 20% जो है क्या है प्रॉफिट है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो ये था 5वां। अब देखते हैं अगला 6ठा नंबर। 6ठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पाइप एक्स एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप वाई उसी टंकी को 36 घंटे में भर सकता है, पाइप एक्स और वाई दोनों मिलकर अगर कोई यहाँ पे 1/3 दिया हुआ, ठीक है, 1/3 भाग को कितने घंटे में भर सकता है, देखिए अगर कोई 12 घंटे में भर रहा है, कोई दूसरा 36 घंटे में भर रहा है, या तो इसमें क्या दोनों अगर मिलकर करेगा तो इसमें सिंपल फॉर्मूला है, या तो इसको अनुपात से निकाल सकते हैं, या फिर दोनों का एलसीएम लेके काम कितना किया वो निकाल सकते हैं, नहीं तो सीधा ट्रिक है, दोनों गुना कर दीजिए 12 गुने 36 और दोनों को जोड़ दीजिए 36 12 48, ठीक है, ये एक फॉर्मूला 12 गुने 4 4 गुने 9, यानी दोनों मिल करके 9 दिन में 9 घंटे में भर सकता है, ठीक है, दोनों मिल करके, यानी फॉर्मूला है 12 36 दोनों कर रहा है तो दोनों गुना करके नीचे प्लस कर दीजिए तो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है 1/3 भाग को, ये 9 घंटे में तो पूरा भाग को भर रहा है, तो 1/3 भाग को तो 1/3 कर दीजिए, 3 तिया यानी 3 घंटे में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 7वां नंबर। एक ट्रेन एक समान गति से चल रही है, एक ट्रेन जो है ना एक समान गति से चल रहा है, 243 मीटर लंबाई वाले पुल को 30 सेकंड में, 243 मीटर लंबाई वाले पुल एक है उसको 30 सेकंड में पार कर रहा है, 43 मीटर लंबे वाले पुल को 36 सेकंड में पार कर रहा है, कितना 36 सेकंड में पार कर रहा है। ट्रेन की गति निकालना, ट्रेन की चाल निकालना किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, यहाँ देखिए 343 मीटर 243 मीटर कितने का अंतर आ गया 100, यानी 100 मीटर ज्यादा चलने में कितना समय ज्यादा लग गया 36 सेकेंड और 30 सेकेंड, यानी अंतर कितने का ज्यादा आ गया 6 सेकेंड का, ठीक है, यानी चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, अब दूरी डिफरेंस कितने आ गया 100 का, चाल में डिफरेंस कितने आ गया 6 का, अब इसको क्या है दूरी बटे समय हो गया चाल, लेकिन यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 18/5 से गुना कर दीजिए,
यानी ये क्या हो गया, 6 × 3 5 × 20, 20 दिया 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 16 17 18 15 यानी 15 पदों तक का औसत निकालना। क्या निकालना, औसत। औसत निकालने क्या करना पड़ेगा, सारे संख्याओं का प्लस करके उससे भाग देना पड़ेगा, जितने भी संख्या उससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब पूरा संख्या यानी 16 से लेकर के 16 प्लस 17 प्लस 18 इसी तरह लेकर के प्लस 30 तक जाना है। 15 पदों तक, यानी कि 16 से 30 तक जाना है। तो इसका कैसे सबका सम निकलेगा, प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। प्राकृत संख्याओं का योग के बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2। n जो है लास्ट का संख्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से 30 तक निकाल लेंगे, 1 से 30 तक का निकाल लेंगे पूरे का, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे 1 से 15 तक। क्यों, क्योंकि यहाँ 16 से स्टार्ट है, 16 से स्टार्ट है, तो 1 से 15 तक क्या करेंगे, निकाल के माइनस कर देंगे। तो पहले 1 से 30 तक निकालिए, n इंटू n प्लस 1/2 यानी n बराबर 30 है, 30 प्लस 31/2, 30 गुने 31/2 माइनस ये भी निकलेगा 15 n हो गया, n इंटू n प्लस 1 यानी 15 गुने 16/2। अब 2 गुने 15 आ गया, ठीक है। यानी इसको देख लीजिए कितना आ जाएगा, 31 गुने 15 310 और 155 यानी कितना हो जाएगा 465। और इधर कितना आ जाएगा 2 गुने 8 यानी 15 गुने 8 120। यहाँ है 465 और ये 120, 465 में 120 को घटा दीजिए कितना आ जाएगा 345, 345, ठीक है। अब कह रहा है इसका औसत निकालना है, तो पूरी संख्याओं का योग कितना हो गया 345, ठीक है। उसके बाद जितना संख्या है उससे औसत निकालने के लिए भाग करना पड़ेगा। कितना संख्या है 16 से 30 यानी 15 संख्या है, 15 भाग किए यानी 15 गुने 2 हो गया 30, ठीक है। अब 45 बच गया, 15 तिया 45 यानी 23, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर, ठीक है। 9वां नंबर क्या कर रहा है, 25 किग्रा चावल 600 में खरीदता है और 5 किग्रा चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि में बेचता है, हानि परसेंट क्या है। देखिए एक पैसे का होता है जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कम होता है विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होगा यहाँ पे, ठीक है, लाभ होगा। लेकिन अगर चावल की बात किया जाए तो उससे कम में बेचेगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। यानी 25 किग्रा है खरीदा है अगर, तो 20 किग्रा बेचेगा, 24 किग्रा बेचेगा, जो भी उससे कम बेचेगा तो प्रॉफिट होगा। अगर ज्यादा बेच देगा तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसको पैसा में उल्टा, पैसे का ये उल्टा होता है। यानी अगर 25 किग्रा खरीदा है, अब 5 किग्रा चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, यानी 25 खरीद के वो क्या किया 30 बेच दिया, 30 किग्रा बेच दिया, उसके पास उतना ही पैसा में 30 किग्रा चावल बेच दिया। अब सोच रहे होंगे चावल कहाँ से आया, मतलब उस चावल उसके पास हो गया। ये एक मैथ है, मतलब इसको समझना थोड़ा है कि 25 किलो चावल था, 5 किलो और घर से मिला के 30 किलो दे दिया उतना ही पैसा में, ठीक है। यानी 5 किलो चावल उसको और लॉस हो गया है। क्या पैसा वही था, चावल लॉस हो गया। तो यानी 25 किग्रा चावल 30 किग्रा चावल बेच दिया, 5 किग्रा उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस गुने 100 बटे कितना से हो गया 30 था तो 30 आ गया यहाँ पे, यानी 1 0 यानी क्या हो गया 50/3 बराबर क्या हो गया 16.66, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 36 वस्तुएं 360 में खरीदता है, तो 360 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। देखिए यहाँ पैसा को चेंज नहीं कर रहा, ठीक। इसके पहले इसी टाइप से क्वेश्चन था। आप कह रहा 360 वस्तु खरीदता है 360 में, और 360 में 36 वस्तु खरीदता है और कितना में बेचेगा कि उसके 50% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 36 वस्तु खरीदा है, अब कितना बेचेगा कि उसको प्रॉफिट होगा, यानी 36 से कम ही बेचेगा, कुछ रख लेगा उसमें से। तो इसमें देखिए अगर मान चलिए हम यहाँ x मान लेते हैं, ठीक है, तो इस पे प्रॉफिट होगा क्योंकि वस्तु में क्या होता है उल्टा होता है। तो यानी x मान लीजिए है, तो x का कितना परसेंट है प्रॉफिट 50%, तो यानी 150% बराबर क्या आ जाएगा 36, ठीक है। तो यानी x बराबर क्या आ जाएगा 36 गुने 100/50,
150, 50 दिया, 50 दूना 3, 12, 12 दूना 24, यानी 24 वस्तु बेचेगा। 36 खरीदेगा, 24 बेचेगा, तो क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा 50%, क्योंकि वस्तु है। पैसे का अगर होता तो क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य इधर से हम लोग चलते उधर, लेकिन अगर वस्तु है तो उधर से इधर हम लोग आएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें 11 नंबर क्वेश्चन का 40 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत 12 दिनों में कर सकता है। 40 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत 12 दिन में कर सकता है, ठीक है, 12 दिन में कर सकता है। यदि 8 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं, यानी 40 से क्या हो जाएगा 8, तो पुल की मरम्मत कितने दिनों में करेगा? 40 व्यक्ति 12 दिन में करता है, ठीक है, तो पूरा काम कितना हो गया, 12 चौक 48, ये हो गया। अब 8 और आ गया, यानी 40 प्लस कितना हो गया 8, यानी कितना दिन में करेगा, 12 गुने 4, 4 गुने 10, यानी कितने दिन में करेगा, 10 दिनों में कर देगा पूरा मरम्मत, अगर 8 आदमी और आ जाता है तो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 12 नंबर, एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल देखिए, इसमें शंकु अगर है, ये क्या हो गया, एल है, ये एच है और ये आर है, ठीक है, तो वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। पाई आर एल बराबर दिया हुआ कितना, 550। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल जो है यहां से यहां तक, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 154 दिया हुआ है, यानी ये वृत्ताकार होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दिया है, और पाई आर एल बराबर 550 दिया हुआ, ठीक है। अब इसको सोल्व करना, सबसे पहले यहां से आर का मान निकाल लीजिए, यानी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 154 बटे 22 गुने 7, 22 गुने 7, 7 गुने 7 है, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी त्रिज्या बराबर क्या आ गया है, 7 आ गया त्रिज्या के बराबर, ठीक है। अब यहां से हमें एल निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तो पाई आर एल बराबर पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल मतलब क्या हो गया, 22 बटे 7, आर बराबर क्या आ गया यहाँ 7, तो पाई आर एल बराबर 550। तो एल बराबर कैसे निकलेगा, ये सब 7 7 तो कैंसिल हो गया, यानी एल बराबर 550 बटे 22। अब इसको कर दीजिए 11 दूना 22, 11 पचे 2 गुने 25, यानी एल बराबर क्या आ गया, 25 आ गया, ठीक है, एल बराबर 25, यानी ये आ गया 25, ये त्रिज्या आ गया 7, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना है, 25 गुने 25 625, 25 गुने 25 625, 7 गुने 7 49, ये कितना आ गया है, ये 576। 576 अगर आ गया है, तो 576 किसका वर्गमूल निकलेगा, इसका वर्गमूल निकले क्या आ जाएगा 24, 24 इसका वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है, यानी h बराबर क्या आ गया है 24, यानी h बराबर 24। तो अब क्या कह रहा है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर 1/3 पाई स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन बराबर निकाल लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या है 24, ठीक है, यानी 7 7 कैंसिल हो गया, 3 गुने 8 हो गया, 8 7 56 गुने 22, यानी 56 गुने 22 अगर कर लेते हैं, 56 गुना 112, 112, यानी 2 3 2 1 1232, 1232 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। इसका कुछ दो फार्मूला है, एक तो वक्र पृष्ठ पाई आर एल, आयतन बराबर 1/3 पाई स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई स्क्वायर एच, तो इस पर आराम से दोनों फार्मूला अगर याद रहता है तो आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 13 नंबर, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, एक लंबवृत्तीय शंकु, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई क्या है 8 सेमी है। यदि इसके आधार का व्यास, यानी ये पूरा 12 अगर है, तो आधा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, अभी जैसे इसके पहले वाला में आया था, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए अगर ये आधा 6 है, क्योंकि पूरा व्यास 12, यहां से यहाँ 12 है, तो ये कितना है 6 है, अगर ये 6 है ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 10, क्योंकि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये निकल जाएगा यहां से। अब
पाई आर एल करा निकालना, यानी 22/7 गुने आर बराबर क्या है 6 गुने ये कितना है 10। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 22 गुने 6 132 यानी 1320, 1320/7, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 960 है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 960 है। पहली वस्तु दूसरी वस्तु, इसका क्रय मूल्य कितना है 960 है। ठीक है, और इसका विक्रय मूल्य कितना है 960 है। ठीक है, दोनों का, एक का विक्रय मूल्य एक का क्रय मूल्य। अब कह रहा है पहली वस्तु पर विश्व में लाभ हुआ है, 960 है ना विक्रय मूल्य, तो वो क्या हो गया लाभ हुआ, उसको कितना लाभ हुआ। तो जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य आएंगे तो क्या करेंगे, देखिए विक्रय मूल्य अगर लिखा हुआ इससे क्रय मूल्य आना है तो क्या करेंगे, जो भी लाभ हो रहा है वो प्लस करके नीचे लिखेंगे, यानी 100/120, 1010 12 गुने 8 यानी 800। ये कितना हो गया क्रय मूल्य 800, 800 क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य 960 हो गया। दूसरे वाले का विक्रय, एक क्रय मूल्य दिया 960, अब विक्रय मूल्य निकलेगा। अब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर जो भी जोड़ना है घटाना जो भी है ऊपर करना पड़ेगा। देखिए अब 960 है, ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाएंगे, यानी 20 की हानि हो रहा है यहाँ पे 80%। ठीक है, 1010 कट गया, 8 6 48, 4 9 72 4 76 यानी 768। ये कितना आ गया 768। करा कुल हानि क्या होगा, यानी ये है क्रय मूल्य और ये है पूरा विक्रय मूल्य दोनों का, दोनों मिला क्या हो गया, देखिए ये हो गया 0 6, ये 1760 आ गया, ये कितना आ गया 1760। अब इसको अगर हम प्लस कर लेते हैं तो ये हो गया 1728। 1760 क्रय मूल्य दोनों का, 1728 विक्रय मूल्य दोनों का, कितने का लॉस हुआ है 1760 में 1728 घटाएंगे यानी 32, 32 जो है उसको लॉस हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 10,500 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना रुपए बन जाती है। देखिए अगर 10,500 रुपया है 1 प्लस दर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है 2 है, तो ये कितना बन जाएगा 17,745 बन जाएगा। ठीक है, मूलधन गुने 1 प्लस दर बाय 100 पावर समय बराबर मिश्रधन होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से निवेश होता है, ब्याज जो है वार्षिक है, ठीक है, ब्याज की दर निकालना है यानी आर निकालना है, तो निकाल लीजिए 1 प्लस आर बटे 100 पावर समय बराबर 17,745/10,500। 5 से अगर हम गुना कर दें 5 दूना 10, 5 इकाई 5 2100, 5 से इसको भी कर दे तो 5 दिया 15, 2 5 5 25, 2 4 5 चौक 20, 5 9 45। ठीक है, अब 3 से इसको कर लेते हैं क्योंकि 9 4 13.18 3 21 2 1 3 है, 3 से कट रहा है, 3 3 3 8 24 3 3 9, 3 से क्या हो गया ये 7 हो गया। अब देखिए 7 से भाग कर दीजिए यानी ये हो गया 100 बार में, ये हो गया, ये कटेगा कि नहीं देख लेते हैं, यानी 7 7 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा एक बार में 4 8 7 42 7 9 63, यानी 1 प्लस आर बटे 100 पावर समय बराबर कितना हो गया 169/100, 169/100 हो गया। अब देखिए स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा बर्मूल, यानी जब अगर बर्मूल हो जाएगा तो सीधा हम लिख सकते हैं 1 प्लस आर बटे 100 पावर, ये बर्मूल निकलेगा ऊपर का 13 और नीचे का 10 यानी 13/10 हो गया। अब ये एक प्लस में माइनस में चला जाएगा, क्या बच जाएगा आर बटे 13/10 माइनस अगर 1 कर लेते हैं यहाँ से हटा करके तो यानी 10 ऊपर आ गया, यानी 3/10 आ जाएगा, ये 3/10। अब जो नीचे यहाँ पे 100 है लिखा हुआ, ये अगर उधर चला जाएगा हट करके गुना में तो क्या हो जाएगा 1 0 1 0, 3 गुने 10 30%, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, यानी दर जो है कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है नीरज 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की दूरी
1 घंटे और 5 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत औसत क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। चाल तभी तो निकलेगा। कुल दूरी कितना हो गया? 10 प्लस 20 30 किलोमीटर। कुल चाल कितना हो गया? 1 प्लस 5 6, 6 गुने 5 कर दीजिए, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और प्रत्येक घंटे के अंतराल में इसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा एक मोटरसाइकिल चल रहा है, हर एक घंटा में 7 किलोमीटर बढ़ा देता है चाल अपना, ठीक है। 225 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा पहले देखिए। पहले यहाँ क्या है? 225 किलोमीटर है, 1 घंटा चलेगा। 1 घंटा जब चलेगा तो कितना माइनस हो जाएगा? 25, तो क्या बच गया? 200 किलोमीटर, ठीक है। अब दूसरे घंटा जो चलेगा कितना चलेगा? दूसरे घंटा 25 प्लस 7, क्योंकि 1 घंटा बाद बढ़ जाता है, तो 25 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 32, यानी 32 घंटा, 32 किलो इसमें घट जाएगा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा, तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 168, ठीक है। तीसरा घंटा में क्या हो जाएगा? अब देखिए 32 है, यहाँ प्लस 7 हुआ है तो यहाँ आया, ये भी प्लस 7 हो गया, तो कितना आ जाएगा? 39। अब इसको भी माइनस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 9 2 1, ठीक है, यानी 18 में से 9 गया 9, ये 5 में से 3 है 2 1, 129 आ गया, ठीक है। अब चौथा बार जो चलेगा उसमें क्या है कि 39 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 46। अब इसको घटा दीजिए, यानी कितना बच गया? 3 8 83, 83 बच गया। फिर से पांचवा, ये जो 4 साल हो गया, अब इसमें माइनस कितना हो जाएगा? पांचवा जो है, पांचवा बार यानी पांचवा घंटा जो होगा, प्लस 46 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 53, यानी 53 इससे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस, तो कितना बच गया है? 30, ठीक है। अब तब 53 किलोमीटर है, तो फिर 7 अगर हम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, और दूरी कितना बचा हुआ? 30 किलोमीटर, यानी आधा घंटा में चल जाएगा, आधा घंटा में, यानी 1 2 3 4 5 घंटा तो ये हो गया, आधा घंटा और लगना है, यानी 5.5 घंटा, यानी 5.5 घंटा का मतलब क्या हो गया? 11/2, यानी 5.5 घंटा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, उसके आधारों का अनुपात इतना, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो अब कह रहा दो त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात, यानी पहला 1/2 गुने आधार क्या है? आधार का, यानी पहले का कितना है? 3 गुने ऊंचाई दिया हुआ नहीं तो इसका एच मान लेते हैं, बटे दूसरे वाला क्या है? 1/2 गुने ये कितना है? 4 गुने इसका ऊंचाई एच मान लेते हैं। अनुपात क्या दिया हुआ है? 1/2, ठीक है। यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1/2 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, तो इसका 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए ये दोनों कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब ये 3 और 4 जो इधर है, इधर घूम के चला जाएगा, क्या हो जाएगा? H बराबर 1/2 गुने 4/3। अब ये 2 गुने 2 यानी 2/3, यानी ऊंचाइयों का अनुपात जो है 2/3, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक क्रमशः 30 5 है, यदि उसका योग इतना है, यानी दो संख्याओं का योग कितना है? 25 है, और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम गुने महत्तम होता है, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समवर्तक गुने महत्तम समवर्तक। यानी अगर ये दोनों को गुना कर देंगे तो ए बी का मान निकल जाएगा, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 150। कह रहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालना, तो यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस पर a माइनस भी निकल जाएगा यहाँ से, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 25 गुने 25 करेंगे क्या हो जाएगा? 625 माइनस 4ab, यानी 150 गुने 400 करेंगे क्या हो जाएगा? 600। अब 625 में 600 घट गया, कितना हो जाएगा? 25
बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर जाकर क्या हो जाएगा, वर्गमूल, यानी a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 5। यानी ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही है। देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दुकानदार 15% की छूट पर एक कूलर बेचता है। एक दुकानदार 15% की छूट पर एक कूलर बेचता है। एक दुकानदार जो है 15% छूट पर बेच रहा है। यदि 19% की छूट के देता तो 332 रुपए कम मिलते। अब देखिए 15% पे बेच रहा है, अगर 19% देता यानी कितने का अंतर आ गया 4%। अगर 4% छूट देता तो 332 रुपये कम कमाता। ठीक है, 4% के बराबर कितना हो गया 332। कूलर का अंकित मूल्य क्या है, 4% बराबर 332 आ रहा है। ठीक है, तो 1% के बराबर कितना आ जाएगा, 1% के बराबर कितना आ जाएगा 332/4। और 100% के बराबर कितना आ जाएगा 332/4 गुने 100। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 4 गुना 8, 4 तिया 12, यानी 8300, 8300 रुपया आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही है। एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों के मूल्य वर्ण में 840 रुपया है। एक थैला है, उसमें क्या है 1 रुपये का भी है, 5 रुपये का भी सिक्के हैं, 2 रुपये का भी सिक्के हैं। पूरा रुपया कितना है 840, यानी उसमें जो धनराशि है पूरा 840 रुपया है। अब कह रहा है 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये सिक्के के 8:1:5 के अनुपात में है। और वो जो सिक्का है ना उसकी जो अनुपात है, अनुपात कितना है 8, 1 और 5। तो थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो कह रहा है थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। ठीक है, अब देखिए देखते हैं ये क्या है अनुपात है, यानी कितना हो गया ये 8x, ये कितना हो गया x, ये क्या हो गया 5x। ठीक है, 5x हो गया। अब 1 रुपये के 1 रुपया का यानी 8x जो है वो 1 रुपये के कितना धनराशि हो जाएगा, यहाँ 8x हो जाएगा, क्योंकि जितना सिक्का होगा उतना रुपया होगा, है ना, क्योंकि 1 रुपया वाला जितना सिक्का उतना रुपया। लेकिन अगर 2 रुपये की बात करें तो जितना सिक्का होगा उसका दुगुना रुपया होगा, क्योंकि 2 रुपया कीमत है एक सिक्के की, तो x के बराबर क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, प्लस अब 5 रुपये का सिक्का, जितना सिक्का होगा उसका 5 गुना रुपया होगा, यानी 5 रुपये वाला कितना हो जाएगा 5×5 = 25x। ठीक है, ये सब मिलाकर कितना धनराशि है 840, यानी ये सभी मिलाकर के जो है मूल्य इसका है 840 रुपया है। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 2 10 25 35, 35x बराबर 840। x बराबर कितना हो गया 840/35, 7 से काट दीजिए 120, 7 × 5, 5 गुने 24, यानी x के बराबर क्या आ गया 24 आ गया। कह रहा थैले में 5 रुपए कितने सिक्के हैं। अब कह रहा उस थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो देखिए x के बराबर 24 आ गया, सिक्का कितना है 5 रुपए वाला 5x। ठीक है, 5x, तो 5x का मतलब 5 गुने x का मान कितना है 24, 5 गुने 24 कितना हो जाएगा 120, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुओं को 25% का लाभ पर बेचा गया था। ठीक है, और शेष वस्तुओं को 25% हानि बेचा जाता है। 100 वस्तु है, कितना है यानी 100 वस्तु यानी 100 रुपया का। ठीक है, इसका क्या है कि 25 रुपया को 25% के लाभ पर और 75 रुपया को 25% के हानि पे बेचा जाता है। ठीक है, इसको दो भाग में बांट गया, एक तो 25 पे प्रॉफिट कमाया है, 75 पे लॉस कमाया। कह रहा है कुल हानि परसेंट क्या होगा, यानी इसमें जो हानि हुआ है कितना हुआ है, यानी 100 से कितना कम हो गया होगा वो। तो देखिए ये क्या है 25, इस पे प्रॉफिट कितना कमाया 25%, यानी क्या हो जाएगा 125%। ठीक है, प्लस यानी ये धनराशि और ये 75 का, इसमें कितना लॉस कमाया 25%, यानी 25% लॉस का मतलब 75 का 75%। ठीक है, 75%। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 25 गुने 4, 25 तिया 75, 25 चौक 4, यानी 125/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15 के 1, 7 तिया 21, 1 22/4। अब इसके बराबर दोनों क्या हो गया एलसीएम 4 हो गया, और यहाँ क्या 125 और 225 कितना हो जाएगा 350, 350। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 4 8 32। ठीक है, 32 और 32 आ गया यहाँ पे 18, यानी 4 चौक 4 8 32, 3 0,
यानी 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, यानी 87.5 आया। ठीक है, यानी 350 में 4 से भागा देंगे तो 87.5 आ गया। तो 100 पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 87.5, यानी अंतर कितना आ गया 100 में से 87.5 अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12.5, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है 30 कर्मचारियों 5 प्रबंधकों का औसत मासिक वेतन 80,000 है। 30 कर्मचारी है, 5 प्रबंधक है, ये सबका औसत मासिक वेतन जो है कितना है 80,000 रुपया। अब ये औसत वेतन क्या हो गया, यानी इसका जितना भी सैलरी होगा, जितना भी वेतन होगा 30 कर्मचारी या 5 प्रबंधक का, उसको उस संख्या से भागा दिया है तो वो औसत निकल गया। यानी 30 कर्मचारी प्लस 5 प्रबंधक टोटल कितना हो गया 35। ठीक है, टोटल कितने हो गए 35 लोग हैं टोटल। उसका मासिक वेतन कितना है, औसत वेतन कितना है 80,000। 1,80,000 रुपए वेतन वाले एक प्रबंधक को, देखिए एक प्रबंधक जिसका वेतन कितना है 1,80,000 रुपया, 1,80,000 रुपए वेतन वाले एक प्रबंधक को एक नए प्रबंधक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। एक आदमी था जिसकी मासिक वेतन 1,80,000 है, इसके जगह पे एक दूसरा आ गया। ठीक है, इससे क्या है, यदि अब औसत मासिक वेतन कितना हो गया 78,500। पहले जो था 80,000, यानी पहले जो था 80,000, अब वो हो गया है 78,500, यानी कितने का अंतर आ गया है, यानी 78,500, यानी 1,500 का अंतर आ गया। यानी एक आदमी जो गया जिसका वेतन 1,80,000 था, उसके जगह दूसरा आदमी आया है, तो क्या हो गया 1,500 का अंतर आ गया। किस पर 1,500 का अंतर आ गया 80,000, यानी औसत वेतन जो था ना उस पे 1,500 का अंतर आ गया, यानी 78,500 आ गया। यानी सारे कर्मचारी पे फर्क पड़ गया है, 1,500 सब पे फर्क पड़ गया। ठीक है, तो यानी 35 गुने 1,500 बराबर कितना हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, 35 गुने 15, ये हो गया 5 3 5 2 3 1 4 1 5, यानी कितना आ गया 52,500, यानी इसके बराबर कितना आ गया 52,500। ठीक है, 52,500 रुपया हो गया है, कम हो गया है, कितना हो गया 52,500, यानी पूरा कितना था उसमें 52,500 कम हो गया। कैसे कम हो गया, 1,80,000 वेतन वाले चले गए, उसके जगह उसके जाने के बाद एक नया आया, उसके कारण 52,500 कम हो गए। तो यानी देखिए टोटल कितना था 1,80,000, जो गया है उसका वेतन कितना था 1,80,000, अब जो आया उसके कारण इतना 52,500 घट गया। तो 52,500 माइनस कर दीजिए, 52,500 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया 1,27,500। ठीक है, यानी जो भी है 1,27,500, नया जो आया है उसका वेतन 1,27,500 होगा, तभी तो 52,500 घट गया सभी में जाकर के। तो यानी ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही है। देखते हैं 24 नंबर। देखिए 24 नंबर में कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवृत्तीय शंकु है उसका आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है। अब कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है। एक और है, क्या है, बेलन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उसके बराबर है, जिसकी ऊंचाई 27 सेमी, इसकी ऊंचाई कितना है 27 सेमी। ठीक है, यानी बेलन की ऊंचाई कितना है 27 सेमी, और इसके आधार का व्यास 30 सेमी है। व्यास 30 सेमी का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या हो गया आधा, यानी 15, यानी ये जो त्रिज्या है ना ये कितना है 15 है। ठीक है, यदि शंकु की ऊंचाई 25 है, यानी ये जो ऊंचाई है ना ये कितना है 25 है, तो कह रहा है इसके आधार का व्यास क्या होगा, यानी जो त्रिज्या है ना इसका डबल व्यास निकालना पड़ेगा, यानी त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, तो व्यास निकालना पड़ेगा, तो क्या होगा। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, 1/3 पाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर और एच बराबर क्या हो गया, यानी 25 दिया हुआ, यहाँ क्या हो गया पाई आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया 15 का स्क्वायर गुने 27, ये आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, पाई पाई कैंसिल हो गया,
1/3 उधर चला जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, ये आर स्क्वायर, ये गुना में इधर भागा में आ जाएगा, ठीक है। यानी आर स्क्वायर के बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुने 15, 15 गुने 15/27। ये क्या आ गया, 3, 3 भागा में गुना में हो जाएगा, यानी 3 बटे ये 25 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब 25 का मतलब क्या हो गया, 25 को काट दीजिए, 5 बचे 25, 5 तिया 15, 5 गुने 3। अब देखिए 3 गुने 3 गुने 3 कितना हो गया, 27। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 27 गुने 27। अब अगर स्क्वायर है तो वह जाकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालिए, 2 में से 1 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 27, ठीक है। 27 आ गया। तो कह रहा है उसके इसके आधार का व्यास क्या हो गया, त्रिज्या तो 27 है, तो व्यास क्या हो जाएगा दुगुना, यानी 27 गुने 2 यानी 54, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है कि इसका और इसका महत्तम समवर्तक क्या होगा। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें लघुत्तम समवर्तक आया था, इसमें क्या आ गया, महत्तम समवर्तक। तो अब देखिए महत्तम समवर्तक में क्या होगा कि जो मिलेगा दोनों में, यानी कौन मिल रहा है, 3 3, तो अब जो मिलेगा उसका जो सबसे घात कम रहेगा, तो ये दोनों में 1 है और ये 2 है, तो घात किसका कम है, 1 का, ठीक है। और फिर इसके बाद कौन मिल रहा है, 5 5 5 5 में से देखिए घात किसका कम है, ये 2 का घात है, तो 5 पावर 2, ठीक है। और कौन मिल रहा है, 7 तो मिल नहीं रहा है, तो वो क्या आ जाएगा, नहीं। और लघुत्तम में क्या था कि सबसे ज्यादा वाला घात लिखते थे हम लोग, जो मिले ना मिले, जो मिलता था उसका ज्यादा वाला घात हम लोग लिखते थे, ठीक है। तो इसमें जो मिल रहा है दोनों में उसका सबसे कम घात वाला लिखते हैं हम लोग, यानी 3 पावर 1 गुने 5 पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए कह रहा है कि कोई राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में 14 गुना हो जाता है। कोई राशि जो है 15 वर्ष में 14 गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है, 14, यानी अगर x है तो 14x हो जाता है, ठीक है। 15 सालों में कितने वर्षों में राशि स्वयं का 92 गुना हो जाएगा। अब कह रहा कितने वर्षों में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ दर हम लोग डालते हैं, ठीक है, यानी समय तो दिया हुआ 15 वर्ष और ये x 14x सब दिया हुआ, दर निकाल, दर बराबर क्या होता है, ब्याज, यानी 1 से 14x हो गया, तो कितना बढ़ गया, 13x ज्यादा हो गया, यानी ब्याज दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। x x कैंसिल हो गया, 5 गुने 3 5 गुने 20, यानी 13 दूना 26, 260 बटे 3। ये क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, यानी दर आ गया, ठीक है। तो जब दर यहाँ आ गया है तो अब कह रहा है कितने वर्षों में राशि स्वयं का 92 गुना हो जाएगा। यह राशि कितने वर्षों में स्वयं का 92 गुना हो जाएगा, यानी x से 92x हो जाएगा, कितने वर्षों में। तो समय निकालना है, दर तो यहाँ दिया हुआ है। अब पूछ रहा था, देखिए इसमें ब्याज कितना आ गया है, ब्याज x से 92x हो गया, यानी कितना बढ़ गया, 91x ज्यादा हो गया। तो समय निकालना है कितने वर्षों में, समय बराबर क्या होता है, ब्याज ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर, दर कितना आ गया है 260 बटे 3, यानी 260 गुने 3, x x कैंसिल हो गया है, 1 0 कट गया, 13 गुने 26, 13 गुने 7 2 5, अब क्या हो गया 7 5 35 तिया 105, क्या हो गया 105 वर्ष लगेगा, कितना लगेगा 105 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही। अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3200 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए 20% दर की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य क्या अंतर क्या होगा। साधारण ब्याज क्या होता है, जो समान रेट से चलते रहता है हर साल, यानी 20% अगर है तो हर साल 20%, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, हर साल जुड़ जाता है, पिछले वाला भी जो है उसमें ब्याज जुड़ जाता है, ठीक है। यानी जैसे अगर 100 रुपया है तो साधारण ब्याज अगला साल 120 होगा, उसके बाद 140 होगा, ये हर साल 20 बढ़ते चला जाएगा। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो सिर्फ पहला साल जो है बराबर रहेगा, दूसरा साल जाते ही इसका 120% निकल जाएगा, यानी 100 का 20% निकल रहा है 120, 100 का 20 पर 120, तो अगले साल क्या है कि इसी का साधारण ब्याज में क्या, इसका 20% 20 रुपया बढ़ा 140 हुआ, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, ये यहां से 20%, यानी 20% का मतलब पांचवा भाग, 120 का पांचवा भाग 24 यहाँ से बढ़ जाएगा, यानी 120 से
24 बढ़ा के कितना हो जाएगा 144। यानी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में कितने का अंतर आ गया 4% का। कितने का 4% का। अब ये देखिए 3200 रुपया, ठीक है 3200 तो कह रहा अंतर कितना होगा, तो मूलधन कितना है 3200, अंतर कितना हो गया 4, जब 3200 का 4% निकाल दीजिए कितना हो गया 20 20 2 चौक 8 3 चौक 12 यानी 128। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन जो है, अनिल 35 किलोमीटर प्रति घंटा गति से अपने कार्यालय जाता है। कितने किलोमीटर जाता है 35 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से अपने वापस लौटता है। अनिल जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा कार्यालय जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से आता है। दूरी क्या है समान होगा, ठीक है। यदि कुल समय कितना लगा 39 घंटे लगा, टोटल कितना समय लग गया 39 घंटा। कुल दूरी मान लेते हैं एक्स, जा रहा है समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, कुल दूरी हो गया एक्स, 35 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जा रहा है और आ रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों मिला के आने जाने का सब मिला के कितना समय लग गया 39 घंटे। अब देखिए 35 और 30, 35 और 30 का एलसीएम अगर हम निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5 गुने 7 और 6, 6 7 42 5 210, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 210। 35 गुने 6 यानी 6 एक्स हो गया, प्लस 30 गुने 7 7 एक्स हो गया, ठीक है। अब बराबर क्या हो गया 39 हो गया। अब देखिए 6 प्लस एक्स कितना हो गया 7 13 एक्स बटे 210 बराबर 39, यानी 13 एक्स के बराबर क्या हो गया है 39 गुने 210, ठीक है। ये 13 को भी इधर ले आइए अगर तो कितना हो जाएगा 13 गुने 3, 3 गुने 210 कितना हो गया 630, यानी जो बीच की दूरी निकल गया है 630 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर। इसमें कह रहा है एक आयताकार मेज का परिमाप जो है कितना 48 सेमी है। आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इतना बराबर कह रहा कितना 48 है, ठीक है। तो जब 48 है तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगा, इसको दो इधर से कर लेते हैं क्या हो गया 24, ठीक है। अब कह रहा यदि आयताकार मेज का क्षेत्रफल 128 है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर ये कितना हो गया 128 हो गया। अब मेज की लंबाई निकालना, अब मेज का जो है ना लंबाई निकालना, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा माइनस निकालना पड़ेगा, यानी एल माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र होता है एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, इससे माइनस का मान निकल जाएगा। तो एल प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ 24, 24 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 576 माइनस 4lv, यानी 128 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 512, कितना हो जाएगा 512। अभी दोनों को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 64, यानी एल माइनस बी का स्क्वायर बराबर 64 आ रहा है, तो स्क्वायर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा वहां पे, यानी एल माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 8, एल माइनस बी बराबर 8 आ गया, एल प्लस बी बराबर कितना है 24, ठीक है। अब हम मान निकालेंगे किसका एल का, ठीक है, यानी एल प्लस बी बराबर 24 और एल माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है 8। अब यहां से देखिए अगर लंबाई निकालना एल निकालना है तो क्या करेंगे दोनों को प्लस करके आधा कर देंगे, 24 8 32 के आधा कितना हो गया 16, 16 जब निकल गया लंबाई पूछ रहा था, यहाँ कह रहा था मेज की लंबाई, तो लंबाई क्या है 16 सेमी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 30 नंबर। देखिए 30 नंबर कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 24 सेमी है, इसके आधार की त्रिज्या 10 सेमी है। देखिए एक शंकु है अगर, ठीक है, शंकु है अगर तो इसकी कह रहा है उसकी ऊंचाई, यानी ये कितना है ऊंचाई 24, इसके आधार की त्रिज्या कितना है 10, यानी ये क्या है 10, 28 रुपये प्रति सेमी स्क्वायर खर्च है, रंगने का खर्च है। तो बाहर से शंकु को रंगने का कुल खर्च कितना हो गया, शंकु को अगर बाहर से रंगा जाएगा तो उसका निकलेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठ का क्या फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है, यानी इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। आर बराबर 10 दिया हुआ, एच बराबर क्या हुआ 24 दिया हुआ है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा कर्ण स्क्वायर, यानी 24 गुने 24 कितना हो जाएगा 576 प्लस 10 गुने 10 कितना हो जाएगा 100। अब ये दोनों को स्क्वायर करके अगर हम
वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, कर्ण, यानी 576 प्लस 100 बराबर कितना हो गया, 676। अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, यानी वर्गमूल क्या हो गया इसका, 26, यानी 26 जब यहाँ कर्ण आ गया है तो पाई आर एल, अब यहाँ निकाल लेते हैं पाई आर एल। पाई बराबर क्या होता है 22/7, आर बराबर क्या होता है यहाँ पे 10, आर बराबर त्रिज्या कितना दिया हुआ है, देखिए आधार की त्रिज्या 10 सेमी, तो यहाँ 10 दिया हुआ। एल बराबर हम लोग क्या निकाल लिए हैं, एल बराबर 26 निकाल लिए हैं, ठीक है। और खर्चा कितना है 28 रुपये पर सेमी स्क्वायर, तो इसको 28 से यहाँ गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 गुने 4। अब 22 गुने 4 कितना हो गया 88 गुने 26 गुने 10, ठीक है। 88 गुने 26 को गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 छक 48, 4 8 छक 48 4 52, 8 2 16 6 1 8 2 16 1 17, क्या हो गया 8 8 2 2, यानी 2288 गुने 10 बराबर क्या हो जाएगा 2288 0, यानी 100 गुना हो जाएगा, यानी 22,880 रुपये क्या है पूरा खर्चा हो जाएगा, ठीक है। इसको रंगने खर्चा, यानी ऑप्शन नंबर जो है 22,880, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। तो इसमें कह रहा है दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 4:3 के अनुपात में है। दो वस्तु का मूल्य क्या है 4:3। पहले वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि, 4 को 50% वृद्धि कर दिया, कितना कर दिया गया 6, यानी 50% वृद्धि करेंगे 4 का तो कितना हो जाएगा 6। दूसरे वस्तु के मूल्य में 10% कमी किया जाता है, अब इसका क्या आ गया, इसको कमी किया गया कितना 10%, यानी 10% बराबर कितना होता है 0.3, यानी ये कितना हो जाएगा 2.7, ठीक है। यानी पहले को 50% वृद्धि किया गया है तो 4 का 50% आधा वृद्धि होगा, यानी 4 का आधा 2 वृद्धि हो गया 6 हो गया। 3 का क्या है 90% निकाल देंगे, ये हो गया। अब कह रहा है यदि दूसरे वस्तु का नया मूल्य 54 रुपया, ये दूसरे वस्तु का नया मूल्य, ठीक है, यानी 2.7 बराबर क्या आ रहा है 54, यानी 2.7 बराबर कितना आ रहा है 54, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 54/2.7। तो अब कह रहा है तो पहले वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या था, पहले वस्तु देखिए पहला वस्तु ये है दूसरा वस्तु ये है। अब इसमें क्या दूसरे वस्तु के कह रहा था कि ये दूसरे वस्तु का नया मूल्य, दूसरे वस्तु का नया मूल्य ये हो गया, तो पहले वस्तु का क्या हो गया मूल्य कितना हो जाएगा 4, तो पहले वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा 4 और दूसरे वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा 6, यानी बढ़ने के बाद 6, वास्तविक मूल्य 4, वास्तविक मूल्य 3, घटने के बाद 2.7, ठीक है। तो कह रहा इसके बराबर 4 के बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 से गुना कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा गुने 10, 27 दूना 4 दूना 8, यानी क्या हो गया 80, यानी 80 जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है राहुल ने बाजार से 80 वस्तुएं खरीदी, 80 वस्तु यानी 80 रुपए में खरीदा, ठीक है, मान लेते हैं हम। कुल वस्तुओं में से 25% वस्तुएं खराब थी, यानी 80 रुपया का सामान खरीदा है, ठीक है। 80 रुपये का मान लेते हैं हम लोग सामान खरीदा, 1 रुपया वस्तु को मान ले। अब 25% वस्तुएं खराब हो गई, यानी इसका 25 क्या हो गया खराब, 25%, यानी 25% बराबर कितना हो गया, ये हो गया 25%, ये हो गया 75%। अब इसमें क्या है कि 80 का 25% कितना हो जाएगा 1/4 भाग, यानी 20 खराब हो गया, यानी कितना बच गया 60, ठीक है, 60 बच गया। अब जब 60 बच गया है खराब होने के बाद तो कह रहा शेष वस्तु यानी 75% या 60 आ रहा है, यानी 25% तो खराब ही हो गया ये, ठीक है। तो यानी इसका 75% 60 हो रहा है, यानी 25 खराब होने के बाद 60 बच रहा है। 60 को क्या कह रहा है 50% लाभ पर बेचा गया। अब इसको 50% लाभ पे बेचा गया, कितना बेचा गया 50% लाभ, यानी 50% इसका आधा कितना हो जाएगा 30, यानी 60 से बढ़ के कितना हो गया 90, यानी 90 वस्तु 90 रुपये में बेचा गया, ठीक है। 80 रुपये में खरीदा था 90 में बेचा, तो लाभ कितना हो गया, लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे जहां से बढ़ के आया 80 से बढ़ के आया, ठीक है। 80 1 0 1 0 4 दूने 4 25/2 का मतलब क्या हो गया 12.5%, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है यदि कोई व्यक्ति
कोई व्यक्ति 30 मीटर प्रति सेकेंड की गति से कार चला रहा है, तो वह व्यक्ति कितने समय में, ये समय में, कितने समय में 1620 किलोमीटर की दूरी, देखिए यहाँ पे कितना है किलोमीटर, 1620 किलोमीटर, ये किलोमीटर है। तो क्या निकालने के लिए, कोई व्यक्ति इतना चल रहा है तो वो व्यक्ति कितने समय में, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी दिया हुआ 1620, चाल कितना हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब 30 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब घंटा में है, ये भी किलोमीटर में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है 18/5 से गुना करना पड़ता है, यानी 18 और 5 उल्टा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, एक जीरो कट गया, 18 कितना हो गया 9, और 3 गुने 3 यानी 5 गुने 3 कितना हो गया 15, यानी 15 घंटा, जो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए 34 में कह रहा 0.7 2.8 के बीच मध्यानुपाती और इतना के तृतीयानुपाती का अनुपात, ठीक है। मध्यानुपाती कैसे निकलता है, ये दोनों संख्याओं का गुना करके उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, यानी मध्यानुपाती कैसे निकलेगा 0.7 गुने 2.8, यहां से मध्यानुपाती निकालने के लिए करना पड़ता है कि दोनों संख्याओं गुना करके उसका वर्गमूल निकालना पड़ता है। अब इसको पहले सोल्व कर लीजिए, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सोल्व कर लें तो देखिए 7 हो गया, 7 गुने, यहां भी हो गया, क्या हो गया 7 गुने 4 हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, 4 बटे 10 गुने 10 100, ये आ गया, ठीक है। यानी 28 को हम 7 गुने 4 भी लिख सकते हैं। अब जब वर्गमूल निकालते हैं तो क्या है 7 गुने 7 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 7, यहाँ क्या हो जाएगा 2, ये 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, यानी 7 दूना 14 बटे 10 का मतलब क्या हो गया 1.4, यानी इतना और इतना का मध्यानुपात निकलेगा कितना 1.4। अब कह रहा 2.5 3.5 के तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती कैसे निकलेगा, दूसरे वालों को स्क्वायर करके पहले वाले से भाग देना पड़ता है, यानी दूसरे वाले को 2 बार गुना करना है, सेम 3.5 गुने 3.5, ठीक है। दूसरी संख्या यानी बी स्क्वायर बटे ए इसका फॉर्मूला होता है, तो इसको स्क्वायर किए फिर 2.5 से, अब ये दशमलव कैंसिल हो गया, 5 गुने 5 5 सते 35, ये भी अगर नीचे 10 आ गया है तो 5 गुने 7 यानी 7 सते 49, और 49 नीचे 10 है तो कितना हो जाएगा 4.9। अब देखिए 4.9 है 1.4, इसका अनुपात क्या होगा, अनुपात पूछ रहा है, तो इसका कितना हो गया 1.4, ये कितना हो गया 4.9, दशमलव दोनों को हटा दीजिए, 7 दूना 14 7 सते 49, 2/7 का मतलब 2:7, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में कह रहा सुरभि एक काम को 24 दिनों में कर सकती है, सुरभि, ठीक है, सुरभि जो है कितने दिन में कर लेगा, सुरभि कर लेगी कितने दिन में 24 दिनों में काम को कर देगी, ठीक है। उसने 3/8 काम पूरा किया और फिर उसे छोड़ दिया, ये 3/8 काम की बाकी छोड़ दिया, ठीक है। शेष काम को अमित 10 दिनों में किया। अब देखिए शेष काम कितना बचेगा, 3/8 काम हो गया है, ठीक है, पूरा एक काम में से 3/8 काम हो गया, इसको माइनस कर लीजिए कितना हो जाएगा, यानी दो एलसीएम ले गए यहाँ कितना 8 में 3 गया 5, 5/8 काम क्या है शेष बचा हुआ, ये 5/8 काम को करने में 10 दिन लग गया अमित को, 10 दिन लग गया, तो एक काम को करने में कितना लगेगा 10 गुने 8/5, यानी ये गुना में और ये भागा में 5 गुने 10 यानी 16। अब अमित जो है, अमित को यही काम करने में कितना दिन लगेगा 16 दिन लगेगा, ठीक है, 16 दिन लगेगा। अब कह रहा है कि एक साथ काम करने पर सुरभि और अमित अगर दोनों एक साथ काम करे तो एक साथ काम करने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका 24 गुने 16 बटे 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा 40, यानी एक बार दोनों को गुना कर दीजिए एक बार प्लस कर दीजिए तो इसका निकल जाता है मान। अब इतना एक काम करने में लगेगा टाइम,
लेकिन यहाँ कह रहा है 125% में पूरा करे काम का 125%। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, 125% निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए 25 × 5, 25 × 4, 4 × 4 = 16, 4 10, 5 × 2, 2 × 12, यानी काटने के बाद तो सोल्व करने के बाद क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। यानी 12 दिन जो है लगेगा पूरा करने में। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये कह रहा है उसी एक साथ काम, उसी काम को यानी पूरा काम को फिर से करने में 12 दिन दोनों का लग जाएगा। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, 36 में कह रहा 17 संख्याओं का औसत कितना, 29। यानी 29 × 17 क्या हो जाएगा, 3 6 14 6 20 9 2, ये कितना हो जाएगा, 3 9 493। 17 संख्याओं का औसत 29 है। ठीक है, तो पूरा संख्या कितना, 493 हो जाएगा 17 संख्याओं का पूरा। ठीक है, पहली 9 संख्याओं का औसत कितना, 31। यानी 31 × 9, यानी पहली 9, 9 9 27, कितना हो जाएगा, 279। अंतिम 9 संख्याओं का औसत कितना है, अंतिम 9 संख्याओं का, यानी 9 7 63, 6 9 18 6 24, ये हो गया। अब ये बताइए पहला से 9वां, ठीक है, पहला से 9वां तक में कितना है, 279 ये, और 9वां से 18 तक में, 9वां से 17 अंतिम 9 संख्याओं का, यानी 9 से 18 नहीं, 9 से 17 तक का कितना है, 243। अब यहां देखिए क्या है, 1 से 9 और 9 से 17, 9 2 बार आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, दोनों को अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 2 1 7 5 12 के 2 अपने 1 2 2 4 1 5, 522 आ रहा है। यहाँ 9 दोनों में आ रहा है। ठीक है, 9 आ रहा है, ऐसे 1 से 9 और 10 से 17 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 9 दोनों में आ रहा है, तो 9 दोनों में आ रहा है। यानी ऐसे 17 का कितना आ रहा था, 17 संख्याओं का कितना आ रहा था, 493 आ रहा था। ऐसे 17 संख्याओं का कितना आ रहा था, 493। अब 493 इसमें से अगर हम माइनस कर दें, क्योंकि ज्यादा क्या हो रहा है, ज्यादा यही हो रहा है जो इसमें डबल हो रहा है। तो डबल देखिए 9, ये कितना हो गया, 12 में से 3 गया 9, 11 में से 2 हो गया 2, 29, यानी 29 ज्यादा हो रहा है। 9 2 बार आ रहा है, यानी 9 के बराबर कितना है, 29 है। यानी 9वीं संख्या क्या है, 29 है, क्योंकि 2 बार आने के बाद 29 बढ़ गया। लेकिन अब कह रहा है शेष यदि 9वीं संख्या को बाहर रखा जाए, अब कह रहा है एक जो संख्या है ना, 9 2 बार आ गया, एक बार तो हम लोग बाहर किए, एक बार और जो है उसको भी बाहर कर देना। यानी हमको करना क्या, सिर्फ 1 से लेके 8, ठीक है, और 10 से लेके 17 तक का ही निकालना है। ठीक है, यानी पूरा 17 संख्या है जिसमें 9वीं संख्या को हटा दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, पूरा संख्या कितना हो जाएगा, 17 में से 1 माइनस, तो एक बार और 29, ये जो है 29 है, इसको भी यानी जो पूरा 493 आ रहा है, कितना आ रहा है, 493, इसमें से भी 29 माइनस कर दीजिए। ये 17 संख्या का, 9वीं संख्या 29 है, तो ये माइनस कर दिए, 13 में से 9 गया 4, 8 में से 2 गया कितना 4, तो आ गया कितना 464। अब जब 464 जब आ गया है, तो अब संख्या कितना बच गया, 17। ये जो 17 संख्या में से एक माइनस करे, पूरा संख्या 17 था, उसमें से 2 डबल था उसको बाहर किए, फिर कह रहा 9 को बाहर ही कर दिया जाए, तो यानी 1 से लेकर 8 और 10 से लेकर 17 तक निकालना है, तो संख्या तो 16 ही बचेगा। अब पूरा योग कितना आ गया, 464 आ गया, इसको 16 से हम लोग भाग करेंगे तभी तो औसत निकलेगा। ठीक है, तो 16 दूना 32, 32 यानी 4 1 4, और फिर आ गया क्या, 16 × 9 144, यानी 29, यानी इसका जो है आंसर जो आएगा 29 आएगा। यानी 16 संख्याओं का औसत कितना आएगा, 29 आएगा। चलिए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, 25% के लाभ पर एक वस्तु को बेचा जाता है। यानी अगर x है तो बेचेगा कितना, 5x/4। अगर x है तो ये x से 25% प्रॉफिट कैसे आएगा, x का 125% निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, x का 125%। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, 125 में ये 25 × 5 25 × 4 यानी 5x/4। ठीक है, अब कह रहा है यदि उसने इसे 25% कम पर खरीदा होता, अब इसको
एक्स का 75% पे खरीदा होता, यानी एक्स का 75% कितना हो गया, ये देखिए 25 या 75 25 100 यानी 3x/4। यदि इतना में खरीदा होता और इसे इतना रुपए कम में बेचा होता, यानी 5x/4 जो है इसको 30 रुपया कम में बेचा होता, यानी इतना में जो बेच रहा था इससे कम में बेचा होता, तो बस तो उसे 30% का लाभ होता। यानी इतना में खरीदता, इतना में बेचता, इसको कितना प्रॉफिट होता, 30%। तो 3x/4 का 130% के बराबर 5x/4 माइनस 30.25। अब इसको बस सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व। 1 0 33 39x/40। ठीक है, ये हो गया 33 39 40 बराबर 5x/4 माइनस 30.25। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इधर ले आते हैं। अब ये 30.5 को अगर एक साइड कर दें इधर और इसको इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, 5x/4 माइनस 39x/40 बराबर 30.25। ठीक है, यानी माइनस वाले को इधर ले आए प्लस, प्लस वाले को इधर ले गए माइनस हो गया। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 4 10 यानी 40। अब ये 4 गुने 10 यानी कितना हो जाएगा, 50। ये 50x माइनस 39x बराबर 30.25। अब ये 50 में से 39 11x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 30.25 गुने 40 बटे क्या आ जाएगा, 50 में 39 11, यानी ये गुना भागाम हो गया, भागा गुना आ गया। अब एक इसको 0 0 20 25 100 20 दूना 40 5 6 30 और 5 5 25। अब 11 से काट दीजिए, 11 5 55 11 5 55 गुने 2 कितना हो जाएगा, 55 गुने 2 बराबर 110। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 नंबर में क्या कह रहा है, ए बी में स्प्रिट और पानी का अनुपात। देखिए ए और बी में स्प्रिट और पानी का अनुपात, यानी स्प्रिट कितना है, 4/9, पानी कितना है, 5/9। ठीक है, बी में कितना है, 7/18 स्प्रिट है और 11/18 पानी है। ठीक है, यानी ए और बी में ये है। अब कह रहा है ए बी की सामग्री को 2:5 की मिलाया जाए, 2 और 5 मिलाया जाए, ये क्या है, स्प्रिट है और ये दोनों क्या है, पानी है। अब कह रहा है इसको 5 अनुपात मिलाया जाए, तो इसको 2 से गुना कीजिए, स्प्रिट वाले को प्लस कर लेंगे दोनों को। ठीक है, और फिर ये दोनों को प्लस कर लेंगे, लेकिन क्या कह रहा है 2:5, तो इसको दुगुना कर दिए, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8/9 प्लस ये 2:5 यानी 5 कितना हो गया, 7 5 35/18। ठीक है, अब क्या है, अनुपात। अब इसको देखिए, ये कितना है, 5 दूना 10/9 18 और 11 5 55, यानी स्प्रिट को 2 से गुना कर दिए, 2:5 आने के लिए इसको 5 से गुना कर दिए। ठीक है, अब दोनों स्प्रिट को ये और ये दोनों को प्लस कर दिए गुना करने के बाद, और पानी को भी क्या किए, प्लस कर दिए। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना आ गया, 18, 9 दूना 18 यानी 8 दूना 16 प्लस 35। ठीक है, ये कितना आ गया, ये भी 18 आ गया, 9 गुना 2 यानी क्या आ गया, 20 प्लस 55। अब देखिए, अब इसमें कैसे होगा, 16 और 35 कितना हो जाएगा, 51, 51/18 अनुपात वो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 15 75, 75/18। अब इसको अगर हम लोग उल्टा करेंगे गुना करने के लिए, यानी क्या हो जाएगा, 18/75, यानी ये दोनों कट गया है और 51/75 बच गया। 3 से गुना करेंगे, 3 गुने 17 3 गुने 25, यानी 17/25 यानी 17:25 जो है इसका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 39 नंबर। देखिए 39 नंबर में कह रहा है एक्स बाई एक खाली टंकी को टी में भर सकता है, एक्स
और y दोनों मिल करके t समय में भर देगा। ठीक है, t समय में भर देगा। एक टंकी को भरने के लिए t से 6 मिनट अधिक लेता है, 6 मिनट ज्यादा, यानी t प्लस 6 हो गया। ठीक है, और y अकेले भरने में t से 54 मिनट ज्यादा, ये y अकेले t प्लस 54। ठीक है, यानी x जो है x प्लस 6 भरेगा और y t प्लस 54 में भरेगा, दोनों मिलाकर t में भरेगा। तो x y मिलकर टंकी कितने समय में भरेंगे, दोनों मिलकर भरेगा तो कितने समय में भरेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो एक भाग भरने में कितना समय लगेगा, यानी एक दिन का काम कितना हो जाएगा इसका, एक दिन का काम 1/t प्लस 6 प्लस 1/t प्लस 54 बराबर 1/t, यानी एक दिन का काम निकल जाएगा। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, t प्लस 6 और t प्लस 54। ये t प्लस 6 है तो ये ऊपर में क्या आ गया, t प्लस 54 और प्लस t प्लस 6, ये इधर गुना हो जाएगा, यानी 1/t। अब देखिए t प्लस t क्या हो जाएगा, 2t प्लस 54 6 60। ठीक है, और इसको क्या करना पड़ेगा, t से गुना करना पड़ेगा, ये तिरछा गुना t से गुना करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, ये दोनों गुना कर दिए, t गुना t क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस t प्लस 54 कितना हो जाएगा, 54t, और 6 गुना t प्लस क्या हो जाएगा, 6t प्लस 6 गुना 54 कितना हो जाएगा, 6 गुना 54 कर लीजिए, यानी 54 गुना 6 6 24 4 2 36 2 32 324 324। ठीक है, अब इसको यहां लिख लेते हैं। देखिए अब t को इसको गुना करेंगे, t गुना 2t क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर प्लस 60 60 और t। ठीक है, और ये बराबर में क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस ये कितना है, 54t प्लस 6t, यानी कितना हो जाएगा, 60t 60t। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 324 प्लस प्लस जो है प्लस, अब कितना हो जाएगा, 324। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अगर ये 60t और 60t दोनों कैंसिल कर दिए, क्योंकि अगर एक साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब टी स्क्वायर भी अगर इधर आ जाएगा, 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, t स्क्वायर, और ये यहाँ क्या बच गया, 324। अब t बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर है तो वर्गमूल निकल जाएगा इसका, यानी वर्ग का वर्गमूल निकल जाएगा, तो 324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 18। कितना निकल जाएगा, 18, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही है। देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आंकड़े इतना इतना के माध्य और माध्य का, माध्य क्या होता है, माध्य होता है औसत, यानी एवरेज, यानी जितनी संख्या है सबका जोड़ करके जितनी संख्या है उससे भागा देना पड़ता है। अब देखिए संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 से भागा देंगे। ठीक है, अब सारे संख्याओं का पहले सम करना पड़ेगा, यानी सबको जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद 10 से भागा देंगे तो क्या निकल जाएगा, माध्य। अब माध्यिका क्या होता है, सबसे पहले जितने संख्या सबको आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखने के बाद जितने भी संख्या है, अगर संख्या विषम संख्या अगर है तो बीच की संख्या वही अंतर आ जाएगा, लेकिन अगर संख्या सम में है तो दोनों बीच की दो संख्याओं को प्लस करके 2 से भागा देना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या है, पहले इसको प्लस करते हैं माध्य निकालने के लिए, 5 3 8 6 14 8 22 और 9 31 2 33 5 38 38 8, कितना हो गया, 38 8 46 55 6 61 61 आ गया, 61 के एक और 6 आ गया, 6 2 12 6 18 5 23 5 28 5 33 6 39 40 45 51 51 5 56 और 56 6 62, क्या हो गया, 62। अब यानी इसका एवरेज क्या निकल जाएगा, 62.1। देखिए माध्य तो निकल गया, माध्य निकालने के वही औसत पूरा संख्या का जोड़ दिए प्लस 10 से भागा दिए तो जितना संख्या माध्य निकल गया। अब माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने के पहले सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, आरोही क्रम में। सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे देखिए सबसे छोटा 58 है, 56 है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 56। इसके बाद क्या है, 56 के बाद क्या है, 58 है, 58 आ गया। ठीक है, 58। उसके बाद क्या है, देखिए 58 के बाद
क्या है यहाँ 59 है, लेकिन 2 बार है 59, यानी 2 बार लिख लिए 59। ठीक है, 59 2 बार लिख लिए। उसके बाद देखिए क्या है, 59 के बाद जो है इसमें 62, 62 देखिए यहाँ पे आया हुआ है 62, हम लोग लिख लिए 62। उसके बाद देखिए क्या आ रहा है 63, 63 में यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, उसके बाद 63 के बाद क्या है 65, यानी 2 बार है, यानी 2 बार 65 लिख दिए। ठीक है, 65, 65 के बाद क्या है 66 और 68, यानी 66 और 68 ये लिख दिए। ठीक है, आरोही क्रम में। अब देखिए क्या कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है, 10 संख्या है, तो मतलब बीच की जो संख्या 2 होगी उसको 2 प्लस करके 2 से भागा देना पड़ेगा, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, बीच की जो संख्या है यानी 62 प्लस 63। ठीक है, इसको 2 से भाग देना पड़ेगा, कितना हो गया 3 2 5 6 6 12 बटे 2, 2 छक 12, 2 दूना 4, ये हो गया 2 पचे 10, 62.5। अब कह रहा बीच का अंतर निकालना है, तो कितना हो गया 62.5 माइनस ये माध्यिका और ये माध्य है, यानी 62.1। अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.4, क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही। एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 17% का लाभ कमाता है, यानी अगर 100 रुपया है तो 117 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। देखिए 17% लाभ कमा रहा है, तो 100 है तो 117 में बेचा होगा। ठीक है, तभी तो कमाएगा। अब कह रहा अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया, यानी यहां से 10% छूट दिया है, तो 117 का देखिए 117 अगर है, ठीक है, तो यानी अगर छूट दिया है, कितना दिया है 90% कर दिया, तो कितना आ गया 117, यानी अंकित मूल्य अगर यहाँ आए तो 10 छूट देने के बाद 17 आ गया है, तो x के बराबर क्या आ गया 117 गुने 100 बटे 90, यानी कितना हो गया देखिए काट लीजिए 9 0 9 इकाई 9 9 दूना 9 तिया 27। ठीक है, यानी 130, 130 आ गया, क्या आ गया 130 आ गया। अब जब 130 आ गया अंकित मूल्य, कितना आ गया अंकित मूल्य 130 आ गया। ठीक है, यदि वह अंकित मूल्य का 14% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 14% छूट देता है, तब उसका लाभ कितना, क्रय मूल्य तो ये हो गया 100 रुपया, विक्रय मूल्य है 117 रुपया, अंकित मूल्य 30 था, पहले तो 10% छूट दिया था, लेकिन अब कह रहा है कि अगर 14% की छूट दिया जाए, ठीक है, कितना दिया जाए 14%, तो देखिए यदि वह अंकित मूल्य पर 14% की छूट देता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। अब इसका 10% कितना हो जाएगा, देखिए इसका निकाल लीजिए, 14% निकालिए यानी 86%, यानी 130 है का 14% छूट दिया, मतलब क्या हो गया 86%, 86%, 10 86 गुने 13 बटे 10 करना पड़ेगा, यानी 86 गुने 13, ये हो गया 6 और 8, यानी दोनों का हम देख ले तो 8 आ गया, 6 5 11 1 और जैसे कि 11, यानी कितना हो जाएगा 1118, यानी 1118 बटे 10, इसका मतलब क्या हो गया 10 ऊपर जाएगा 111.8, 111.8। अब देखिए ये घट के कितना आ गया 111.8। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 100। ठीक है, 111.8 में बेचा है, 100 क्रय मूल्य, तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट, कितना हो जाएगा 11 रुपया 80 8 पैसा, यानी 80 पैसा। ठीक है, 11 रुपया 80 पैसा, यानी कि 100 से 111 8 से माइनस करेंगे तो 11.8 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 में कह रहा तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, हालांकि इस पर व्यय 15% बढ़ जाता है, तो खपत कितने परसेंट वृद्धि, तेल की खपत कितना होगा। देखिए इसमें अगर मान लेते हैं कि तेल का मूल्य 10 रुपया है या 100 रुपया जो भी मान ले, तो 10 रुपया है, मान के चलिए खपत 10 लीटर है, खपत भी मान लिए 10 लीटर है, तो पूरा व्यय कितना हो जाएगा, खर्च कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा।
अब कह रहा तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि, यानी जब मूल्य अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा 12। तेल की खपत कितने परसेंट वृद्धि, ये कितना बढ़ा है नहीं पता, लेकिन ये बोला है कि व्यय, इस पर व्यय जो है 15% बढ़ जाता है। व्यय कितना 15% बढ़ जाता है, यानी ये कितना हो जाता है 115। ये मान लेते हैं x, तो x के बराबर ये जो खपत x है तो x के बराबर क्या हो जाएगा 115 बटे 12। ठीक है। अब करा तेल की खपत कितने परसेंट वृद्धि या कमी होगी, क्या हो रहा है। अब 115 बटे 12 अगर है तो इसको सोल्व कर लीजिए, 15 से भाग दीजिए 112 से, यानी 12 से अगर हम भाग देंगे कितना में 115 में, तो क्या आ जाएगा 12 गुने 9 यानी 108, यानी 7.0, 12 12 पचे 60, यानी 10 जीरो और 12 96। ठीक है, यानी कुछ और अभी आएगा इसमें, 4 आ गया। ठीक है, ये 4 बच गया है। अभी कुछ और भी आएगा पॉइंट, लेकिन 2 ही पॉइंट तक लेते हैं हम लोग, यानी 9.58 तक लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी ये जो खपत है ये आ गया कितना 9.58। ठीक है, 9.58 करा, इस पर व्यय बढ़ गया है तो खपत कितना वृद्धि या कमी हुआ। खपत पहले कितना था 10, घट के कितना आ गया 9.58, कितना कमी हो गया है 0.42 कमी हो गया। कमी परसेंट कैसे निकलेगा, कमी गुने 100 बटे क्या आ गया, इसका जो है यहां से खपत पहले वाला कितना था 10, दशमलव अगर यहां से हटा दें तो नीचे आ जाएगा 100, 100 100 कैंसिल, यानी 42 बटे 10। 42 बटे 10 का मतलब क्या हो गया 21 बटे 5। अब 21 बटे 5 जो है, तो 21 बटे 5 यानी 5 से भागा देंगे 21 में, तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20, यानी 1। देखिए 4 और 1/5, ठीक है, ये आ रहा है। और यहाँ पे 4.1/6% कमी आ रहा है, यानी और तो कोई ऑप्शन है नहीं, लगभग जो है यही, क्योंकि यहाँ 2 ही अंक तक लिए थे, और अगर लेंगे तो थोड़ा सा अंतर आ रहा है आंसर में। ठीक है, तो ये है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, 43 में कह रहा है माना कि एक सबसे छोटी संख्या जिसे 12 15 18 20 27 से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक स्थिति में 2 शेष आता है। अगर ऐसा रहे तो सबका एलसीएम निकाल के 2 प्लस करना पड़ेगा, तो क्या है 2 शेषफल रह जाएगा अगर हम उस सब संख्या से भाग करेंगे तो। लेकिन आगे क्या कर रहा है, लेकिन x जो है 23 से विभाज्य है। अब जो x जो है पूरी संख्या आ रहा है ना, वो 23 से विभाज्य है, तो वो भी चेक करना पड़ेगा कि विभाजित है या नहीं है। यदि x को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा। अब कह रहा है जो संख्या आ रहा है उसका अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है देखिए 12 15 18 20 और 27। ठीक है, इस सबको एलसीएम निकाल लीजिए इसका। अब इसमें क्या आ गया, 540 एलसीएम आ गया है तो शेष 2 बचना चाहिए, तो इसमें 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 542। 542 संख्या है ऐसी जो अगर हम ये सभी संख्या से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा शेषफल 2 आ जाएगा। लेकिन आगे कह रहा है लेकिन x 23 से विभाजित है, लेकिन ये संख्या 23 से विभाजित होना चाहिए। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, देखिए पहले 540 गुने 1 प्लस 2, ठीक है, फिर 540 गुने 2 प्लस 2, 540 गुने 3 प्लस 2, 540 गुने 4 प्लस 2, यानी सब का गुना करके चेक करना पड़ेगा उस संख्या को कि 23 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, हालांकि इस केस में तो देखिए एक से 540 42 कट नहीं रहा है 23 से, इसमें डायरेक्ट यहां से देख लीजिए 542, यानी इसको गुना कर लीजिए 5 चौक 20, 2160 और 2 2162, 2162 जो है ये जो 23 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो अब जो कह रहा है 2162 जो आ रहा है ये 23 से विभाजित हो रहा है, तो कह रहा है यदि x को अंकों के योगफल से, अब ये जो संख्या है ना इसको दो योगफल अंकों के योग कितना हो जाएगा 2 + 6 8 1 9 2 11,
अगर योगफल से विभाजित किया जाए तो कह रहा है क्या आ जाएगा इसका भागफल क्या है। हालांकि लगभग में जो क्या है 196 इसका आ रहा है, यानी 196 ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसमें चेक करने में थोड़ा दिक्कत आता है कि 540 प्लस 2 42, 540 गुने 2 यानी 1080 प्लस 2 1082, सब कुछ चेक करना पड़ता है तब जाके यहाँ निकल पाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला 44 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है दो ट्रेन है ए और बी 166 मीटर 86 मीटर और 200 मीटर लंबी है। दो ट्रेन है, एक 186 मीटर लंबा है, एक 200 मीटर लंबा है। समांतर पटरियों पर क्रमशः 64 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ठीक है, दोनों चल रहा है कितना 64 किलोमीटर और 80 किलोमीटर का। यदि वे विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चलेगा यानी एक इधर से चलेगा ऐसे और एक इधर चलेगा ऐसे। ठीक है, दोनों विपरीत। जब विपरीत में चलता है तो दोनों का चाल क्या है जुड़ जाता है, क्योंकि ये अपना स्पीड से ये अपना स्पीड दोनों निकलेगा तो क्या हो जाएगा चाल स्पीड यानी जुड़ जाएगा। ये 64 प्लस 80 कितना हो जाएगा 144 144। अब इसमें कह रहा है कि देखिए ये मीटर में है, ये भी मीटर है, और ये किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को पहले मीटर प्रति सेकंड बनाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा इसका 5/18 से गुना करना पड़ेगा, यानी 18 गुने 8, 8×5 = 40, यानी 40 मीटर प्रति सेकंड आ गया, इसका चाल आ गया। अब कह रहा है तो पहली ट्रेन ए में बैठे व्यक्ति को, इसमें पहली ट्रेन में जो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर यहाँ बैठा हुआ है कहीं पे बैठा हुआ है, तो दूसरी ट्रेन को पार करने में, व्यक्ति को पार करने में, यहां से एंट्री करेगा लास्ट तक पार करने में कितना समय लगेगा। यानी दूसरे वाले का ट्रेन की लंबाई कितना है 200 मीटर, यानी 200 मीटर को पार करने में ये भी चलेगा स्पीड से, ये भी चलेगा 200 मीटर लंबी, यानी कितना हो जाएगा समय बराबर क्या हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, और चाल क्या आ जाएगा 40, यानी 40 गुने 5, यानी 5 कितना समय लग रहा है 5 सेकेंड, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। एक घनाभ डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 240 सेमी स्क्वायर। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, बराबर कितना आ गया 240, यानी घनाभ का कुल पृष्ठफल फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई बराबर 240 दिया हुआ है यहाँ पे। इसके विकर्ण की लंबाई 11, विकर्ण बराबर क्या होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का वर्गमूल बराबर 11। ठीक है, अब अगर इसको हम वर्गमूल को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 121, क्योंकि यहाँ जो 11 है इसको वर्ग कर दिया 121 आ गया। इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई का योग यानी L प्लस B प्लस H का मान निकालना है। ठीक है, ये तीनों का मान निकालना है। अब देखिए क्या है, जो एक फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस C है। ठीक है, यानी A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस C, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये जो है इस पे कह रहा है इसकी लंबाई निकालना, यानी इसका ये अगर निकालना है, यानी A प्लस B प्लस ये निकालना अगर है तो इस पे मान रख दीजिए सीधा, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर क्या हो जाएगा 121 आ जाएगा। ठीक है, यानी A स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस 2 इंटू ए बी प्लस, ये देखिए 2 तो यहाँ है ही है, तो यहाँ 2 की इसके बराबर क्या आ जाएगा 240। अब यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर दिए नहीं तो यहाँ क्या निकल जाएगा वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, यानी L प्लस B प्लस H बराबर 361 का वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 19 जो इसका है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 46 नंबर। एक निश्चित राशि 1.5 वर्षों में 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर इतना रुपया हो जाता है। ये क्या है मिश्रधन है। ठीक है, यानी मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज।
अब साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ये क्या है, साधारण ब्याज बराबर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें कह रहा है कि ये दोनों को मिला के मूलधन प्लस ब्याज बराबर मूलधन अगर हो रहा है तो मूलधन मान लेते हैं x, मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुने समय क्या है 2/3/2 यानी 3/2, दर क्या है 4%। तो ये हो गया। अब ये दोनों मिलाकर कितना आ रहा है, 9243.20 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो इसको कर लीजिए। यानी कि क्या हो गया, 40 गुने 25, 25 हो गया, यानी 25 गुने 2 कितना हो जाएगा, 50। यानी ये x प्लस ऊपर में क्या आ जाएगा, 3x बटे 50, 50 बराबर 9243.20। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 50x प्लस 3 53x, 53x बटे ये हो जाएगा 53x बटे 50 बराबर 9243.20। अब ये x का मान निकालना है तो ये क्या उधर हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 9243 बटे 50 और ये हो गया 53। ठीक है, अब ये इसको सोल्व करना है, तो ये आ गया 2 0, 1 0 1 0 1 0 1 0, यहाँ 5 बच गया। अब 53 को भाग करेंगे कितना से, 9243। देखिए अब जो है कितना से करेंगे, 53 से भाग करेंगे, कितना में, 9243.2 से। ठीक है, इसको भाग, इसको 200 कितना बार में कट गया है, 1744, 1744 और 1744 गुने क्या बच गया, 5। 1744 गुने 5 कितना हो जाएगा, अब देखिए 1744 गुने 5 बराबर क्या आ गया, 5 चौक 20, 2 5 चौक 20, 2 22, 2 35 2 37 3 5 3 8, 8720 रुपया आया है। अब कह रहा है कि 8% वर्ष समान राशि पर इतना वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। साधारण ब्याज क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। यानी मूलधन कितना आ गया, 8700, मूल समय, समय क्या है 7.5%, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 हो गया। ये आ गया नीचे 10। ठीक है, अब देखिए 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। अब 25 गुने 4, 25 दिया 75, 4 दूना 8, 872 गुने 6, 872 गुने 6 करना पड़ेगा। यानी 872 गुने 6 बराबर 6 दूना 12, 2 हाथ में 1, 7 42, 43 का 3 हाथ में 4, 8 6 48, 4 52, यानी 5232। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। कह रहा 12,000 रुपया की धनराशि 2 वर्ष के बाद 12% दर से एक राशि होगी जब ब्याज 8 माह में सुनिश्चित होता है। देखिए ब्याज जो है ना 8 माह में क्या हो रहा है, जुड़ते जा रहा है। 8% में कोई भी ब्याज जब जुड़ता है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज होता था। 8 माह में यानी 12% यानी 1% एक महीने का है, तो 8 महीने का कितना हो जाएगा, 8%, यानी जो दर है उसका 8%। अब 24 महीना, 2 वर्ष में 24 महीना होता है, 8% चलेगा तो क्या हो जाएगा, 3 बार चलेगा, है ना। तो 8% अगर रेट है तो 24 महीना में 3 बार 8 महीना हो जाएगा, यानी इसको 3 वर्ष हम कर सकते हैं। ठीक है, 3 ईयर्स इसको हो सकता है क्योंकि 8 महीना में ही जुड़ रहा है। अब कह रहा है x का निकटतम मान निकालिए, इतना की धनराशि 2 वर्षों के बाद इतना की दर से इतना की राशि होगी, यानी मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 12,000। पहले साल बढ़ रहा है, कितना हो जाएगा, 108%, 108%, फिर से बढ़ रहा है 108%। ठीक है, और फिर से बढ़ रहा है कितना, 108%। ठीक है, 2 0 2 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। अब 2 से कट गया, 2 गुने 5, 2 से कट गया 54। ठीक है, 2 से कट गया 50, 2 से कट गया 54, 2 से कट गया 25, 2 से कट गया 54, यानी
54 गुने 54 गुने 54 गुने 12 करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। देखिए 12 गुने 54 गुने 54 गुने 54 करने के बाद क्या आ रहा है 15 11 6.54, यानी लगभग में कौन सा है, ऑप्शन सी है। इसको थोड़ा गुना कर लीजिएगा, तो गुना करने के बाद यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। तो इसको करने के बाद ये आ रहा, मतलब कि लगभग आंसर सी है। देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 में कह रहा है कि धातु के गोले की त्रिज्या इतना मीटर है। धातु का एक गोला है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। इसे पिघलाकर इतना मीटर एक समान वृत्ताकार खंड को एक तार के रूप में बनाया। तार बना रहा है मतलब क्या हो जाएगा, बेलनाकार हो जाएगा। यानी बेलन का आयतन क्या होता है पाई स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर और एच। ठीक है, जितना पिघलेगा उतना सही बनेगा। तो आयतन दोनों का बराबर कर दिए, यानी गोले का 4/3 पाई आर क्यू, ये हो गया पाई स्क्वायर एच हो गया। अब इसको सोल्व कर दीजिए, पाई पाई तो कैंसिल हो गया, यानी ये दोनों इधर आ जाएगा। देखिए 4/3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, और ये भी नीचे आ जाएगा 0.1 गुने 0.1 बराबर क्या हो जाएगा एच। अब ये सोल्व करने के बाद आएगा वही ऊंचाई आ जाएगा। देखिए 3 3 कैंसिल हो गया। अब ये कितना आ गया इसका, देखिए एक ऊपर चला जाएगा, ये भी हट गया तो 10 आ गया ऊपर, ये भी हट गया तो 10 आ गया ऊपर। अब कितना हो गया 4 तिया 12 तिया 36, 3600 आ गया है ऊंचाई बराबर। लेकिन कह रहा है यहाँ तार की लंबाई किलोमीटर में होना चाहिए, ये क्या है मीटर में है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी मीटर में ये भी मीटर में है। ये अब किलोमीटर बनाने के क्या करना पड़ेगा 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 3.6, यानी ऊंचाई बराबर क्या निकल गया 3.6, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला 49 नंबर। देखिए 49 में कह रहा है एक आदमी 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 9 किलोमीटर 2 घंटे में जा रहा था, चाल कितना आ गया 4.5, 4.5 आ गया। अनुकूल जा रहा है, ये क्या जा रहा है ये अनुकूल, मतलब धारा के दिशा में जा रहा है। शुरुआती बिंदु पर लौटने में 6 घंटे लगता है, और अब विपरीत दिशा में आ रहा है। ये 9 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लग गया 6 घंटे लग गया। यानी चाल उधर से कितना आया, चाल बन के 1.5, यानी ये जो है प्रतिकूल है, यानी उल्टा है, धारा की दिशा में गया शुरू में और आया विपरीत में। जाने में 4 4.5 था, आने में क्या हो गया 1.5 हो गया। तो अब कह रहा गति, क्या किसकी गति है धारा की गति निकालने का रहा। देखिए अगर इस दोनों में अगर दोनों का दिया हुआ चाल, ठीक है, तो अगर धारा की निकालना है तो दोनों में माइनस हो जाएगा, तो 4.5 में से 1.5 गया कितना बच गया 3, और उसका आधा हो जाएगा। यानी धारा की चाल कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर नाव की चाल बोलेगा तो दोनों को जोड़ के भाग करना पड़ेगा 2 से, यानी 1.5, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 50 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या हो जाता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये फॉर्मूला। और करा क्षेत्रफल का 6√3 है, 6√3 गुना है, यानी इसका इतना गुना ये है। ठीक है, अब इसको देखिए सोल्व कर लिए, जिसकी एक भुजा 13, देखिए समचतुर्भुज अगर समचतुर्भुज है तो देखिए इसमें अगर एक भुजा दिया हुआ कितना 13, तो ये अगर 10, एक विकर्ण दिया हुआ कितना 10 दिया हुआ है, अगर यहाँ पे देखिए विकर्ण दिया हुआ 10, तो ये कितना हो जाएगा 5। अगर ये 5 हो जाएगा तो एक ये कितना निकल जाएगा 12, क्योंकि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर होता है 12। यानी D1 बराबर अगर दिया हुआ 10 विकर्ण, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा 12 12 24, यानी पहला विकर्ण 10 दूसरा विकर्ण 24, क्योंकि ये विकर्ण आधा 12 है तो पूरा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण गुने 6√3। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर इधर ले आइए, यानी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुने 1/2 गुने 10 गुने 24 गुने 6√3, और ये 4 ऊपर चला गया 4
और ये नीचे आ गया √3। ये दोनों कैंसिल हो गया है, ये भी काट दीजिए 12 से। ठीक है, 12 से कट गया। ये 10 गुने 12 गुने 6 गुने 4। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लिए। 10 को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 गुने 5। 12 को लिखेंगे क्या, 3 गुने 4। ठीक है, अगुने 6, 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 3 और गुने 4। अब ये स्क्वायर है तो वर्गमूल निकल जाएगा सबका। तो वर्गमूल निकलने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, इसके बदले क्या निकल जाएगा, 2। ये क्या, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, इसके बदले 3 निकल जाएगा। 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, इसके बदले 4 निकल जाएगा। अब ये 5 बच गया है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो कितना, 2 दूनी 2 3 6 चक 24। 24√5 जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही है। तो ये था आज का क्वेश्चन। आज 50 क्वेश्चन पूरे हो गए इसका।